नमस्कारम। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में लगाए हुए भारतीय संस्कृति के स्वरूप आधार इनके विषय में आज बताने जा रही हूँ कि भारतीय संस्कृति की परिभाषा क्या है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, इसका मानव के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रय धातु से कितिन प्रत्यय का प्रयोग करने से बना है, जो परिष्कृत और परिमार्जित करने के भाव का सूचक होता है। इसमें शिष्टता और सौजन्य के भावों का अंतर्भाव हो जाता है। संस्कृति मानव की सहज प्रवृत्तियों और नैसर्गिक शक्तियों की द्योतक है, उनके परिष्कार की द्योतक है। जीवन का चरमोत्कर्ष यानी कि जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना ही इसका ध्येय है, इसका परिणाम भी है, इसके विकास का परिणाम है। व्यक्ति विशेष और समाज के अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य के प्रति सजगता में इसकी अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती है कि व्यक्ति के अपने क्या कर्तव्य, समाज के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व हैं। समाज संस्कृति के प्रभाव से ही समाज अथवा उसके घटक ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होता है कि समाज में हम अपने उत्तरदायित्व को अच्छे तरीके से और सच्चे मन से निभाएं, जिससे सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति हुई है। भारतवर्ष में सर्वजन सुखाय की भावना प्रबल रही है। पढ़ते भी अपन सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। आचार विचार का ही दूसरा नाम क्या है? संस्कृति, जो बुद्धि तथा अनुभव जन्य ज्ञान की भित्ति पर यानी ज्ञान की दीवार पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में संस्कृति परंपरागत अनुस्यूत संस्कार है, यानी कि जो हमें परंपरागत रूप से प्राप्त होते आए हैं वो ही हमारी संस्कार और वो हमारी संस्कृति है। बहुत से विद्वानों ने संस्कृति के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनमें से एक विचार है कि माधुर्य, सौहार्द और प्रेम भावना जैसी कोमल अनुभूतियों से जो कुछ भी मानव के चित्त का परिष्कार अथवा विकास हुआ है, उसकी चेतना उदात्त और व्यापक बनी है, वह उसकी संस्कृति है। यानी कि जो मानव का परंपरागत रूप से विकास अच्छी तरीके से हुआ है वो उसकी संस्कृति है। संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है। संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृत व शुद्धि है। संस्कृति का अर्थ है भूषणभूत सम्यक्कृति, यानी कि जो हमें परंपरागत रूप से अच्छी प्रकार से हमारे उत्तरदायित्व और भावनाओं के परिणाम स्वरूप जो हमें प्राप्त हुई है वो है संस्कृति। इनमें विद्यमान चेष्टाओं द्वारा मनुष्य अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों में उन्नति करता हुआ सुख और शांति प्राप्त करता है। मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक सर्वाभ्युदय के अनुकूल आचार विचार ही संस्कृति है। किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी एवं क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है उसी का नाम है संस्कृति। संस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते हैं जिससे कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओं पर दृष्टि निक्षेप करता है। संस्कृति का अर्थ परंपरागत अनुस्यूत संस्कार है। ये हम इतना विस्तार से पढ़ रहे हैं तो हमें यही समझ में आता है कि परंपरागत अनुस्यूत यानी परंपरागत रूप से निकले हुए संस्कार का नाम ही है संस्कृति। समाज के जीवन में व्याप्त उन्हीं परंपरागत संस्कारों के रूप को संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। वास्तव में संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है अच्छी स्थिति, सुधरी हुई स्थिति। इनसे मानव समाज की उस स्थिति का बोध होता है जिससे उसे सुधरा हुआ, ऊंचा, सभ्य आदि विशेषणों से अलंकृत किया जा सकता हो। संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। सभ्यता के मूल, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है इसके विषय में सुनिए। सभ्यता के मूल में ही संस्कृति रहती है। वस्तुतः सभ्यता व्यवहार की दक्षता की द्योतक है। जो हम व्यवहार अपनाते हैं वो है हमारी सभ्यता। प्राणी की आदिम दशा से आज तक का विकास भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्माण सभ्यता के अंतर्गत आता है। सभ्यता के उच्च स्तर में ही व्यक्ति की समाज में उदात्त भावना को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सभ्यता सामाजिक विधि तथा निषेध पर जोर देती है।
समृद्ध सभ्यता में संस्कृति का विकास होता है। जितनी समृद्ध हमारी सभ्यता यानी कि भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति होगी, उसी के फलस्वरूप हमारी संस्कृति का विचार ही उतना दृढ़ और मजबूत होगा और उससे दर्शन, साहित्य, नाटक, कला, विज्ञान और गणित विकसित होते हैं। आदिकालीन सभ्यता में भाग्यवाद, मध्यकालीन में आध्यात्मवाद तथा आधुनिक सभ्यता में भौतिकवाद की प्रमुखता दृष्टिगत होती है। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति को क्रम से बाह्य और आभ्यंतर तत्व स्वीकार किया गया है, यानी सभ्यता बाह्य तत्व और संस्कृति हमारा आंतरिक तत्व है। परिणाम स्वरूप संस्कृति को अपनाने में विलंब होता है। संस्कृति धीरे धीरे परंपरागत रूप से प्राप्त होती है, उसको इसलिए अपनाने में विलंब होता है और सभ्यता अविलंब रूप से हमें प्राप्त होती जाती है तथा सभ्यता का अनुकरण शीघ्र भी होता है। संस्कृति का मूल सूत्र है धर्म, भाषा व भौगोलिक खंड नहीं होकर जीवन यात्रा के वास्तविक उपकरण, सामाजिक व्यवस्था और इनकी सहायता से बना मानसलोक है। इसका प्रभाव अबाध गति से चलता रहता है। मानव के साथ क्या संबंध है संस्कृति का, उसके बारे में सुनिए कि संस्कृति का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति के बिना मानव अधूरा है। युगों से मानव का अनवरत चिंतन और कर्म व्यापार या तो प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित होता है या आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होता है। कभी कभी वह नाना स्थलों के निवासियों के पारस्परिक संपर्क से भी संपन्न होता है। इन्हीं समष्टिगत समान अनुभवों से संस्कृति उत्पन्न होती है। एक ही जलवायु में पले, एक ही प्रकार के गिरी, निर्झर, नदी, सागर को देखने वाले, एक ही प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सुख दुख को भोगे हुए लोगों के चित्तों का झुकाव प्राय एक सा होता है। यही उन लोगों की संस्कृति के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि वो लोग परस्पर मिला जुला सा सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। किसी देश या जाति की संस्कृति की कहानी मानव के विकास की ही कहानी है और देश या काल की सीमा में बंधे रहने पर भी इस कहानी का एक सार्वदेशिक और सार्वकालिक रूप प्राप्त होता है। किंतु फिर भी यह रूप जहाँ की भौतिक अथवा भौगोलिक परिस्थितियों से निर्मित होता है, वहाँ की अपनी कोई विशेष प्रतिभा इसमें समाविष्ट हो जाती है। दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों और संघर्षों के होते हुए भी इस विशिष्टता वाले रूप में जितनी ही अधिक उदारता, शिवता और गंभीरता होती है, उसकी उतनी ही अधिक देन अखिल मानव जाति को होती है। यानी कि संस्कृति अपना एक अमिट छाप हमेशा ही छोड़ती है। आज 20वीं शताब्दी में समूचे विश्व में वसुदैव कुटुंबकम की भावना प्रबल रूप से विकसित हो रही है। मानव इतिहास के इन हजारों वर्षों में संसार के किसी भी देश या जाति विशेष में ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक संगठन के रूप, धर्म, दर्शन, कला और साहित्य में जो कुछ भी उपलब्धि हुई है, वही तो एक दृढ़ आधार बनकर अपनी समन्वय शक्ति से मानव को विकास के पथ पर अग्रसर करती है और नई नई उद्भावनाओं के साथ नए नए मार्गों से होकर उसे चलने के योग्य बनाती रहती है। आज की दुनिया में आवागमन, संवाद और विचार वहन की सुगम सुविधाएं प्राप्त हैं, जो कि हम आज समझ रहे हैं कि आज ई लर्निंग, ई कंटेंट के माध्यम से कितनी सुगम सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो दुनिया के सभी देशों के लोग एक ही कमरे में रह रहे हों। सभी के विचार और भावनाएं प्रत्यक्ष एक दूसरे से टकराकर परस्पर घुल मिल रही हों। विज्ञान की प्रगति आज सभी जगह व्याप्त हो गई है। रेल, तार, डाक, मोटर, वायुयान, रेडियो, टेलीविजन आदि सर्वत्र हैं। यांत्रिक उत्पादन और आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक तकनीकी सभी देशों में है। सामाजिक और आर्थिक समानता की मान्यता सर्वत्र प्रसरित हो रही है। सभी जगह कला और काव्य के नए नए मान बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो समस्त मानव जाति की संस्कृति का तत्वतः कोई एक रूप या आधार निर्मित होने जा रहा हो। यदि हम भारतीय संस्कृति के निर्माण को
अति प्रारंभिक काल से देखें तो यह तथ्य सामने आएगा कि संस्कृति का मानव के साथ जो प्रगाढ़ संबंध है वह कथम अभी पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि परंपरागत रूप से मानव के साथ में कुछ न कुछ अपनी विशिष्टता हमेशा समाहित रही है और उसे हम कभी पृथक नहीं कर सकते। बहुत पहले जब इस पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय मनुष्य जंगल के कंद मूल फल खाकर या शिकार आदि से अपना भरण पोषण करता था। धीरे धीरे उसने पशुपालन एवं कृषि के आविष्कार द्वारा अपनी आजीविका के साधनों में प्रगति की। पहले वह अपने समस्त कार्यों को शारीरिक शक्ति से संपन्न करता था। बाद में उसने जानवरों को पालतू बनाया। वह उन्हें सधाकर हल गाड़ी आदि में उनका उपयोग करना सीखा। अंत में मानव ने हवा, पानी, आग, भाप, बिजली आदि के आविष्कार करके अपने को समुन्नत बनाया। इस भौतिक उन्नति के साथ ही मनुष्य ने अपने धर्म तथा दर्शन को भी समुन्नत किया। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई जिसके साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ता भी गया और सौंदर्य की खोज करते हुए उसने संगीत, साहित्य, कला आदि को भी उन्नत किया। जीवन को सुख तथा सुविधा पूर्वक चलाने के लिए उसने अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संगठन बनाए। इस तरह मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक प्रत्येक सम्यक कृति संस्कृति का अंग बनती चली गई। इसमें प्रधानतया धर्म, दर्शन, समस्त ज्ञान, विज्ञान, कला, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश और विविधताओं को उसने समाविष्ट कर लिया। इस तरह मानव की संस्कृति का स्वरूप धीरे धीरे विकसित होता चला गया। धन्यवाद।